तो जैसे कल्याण बनर्जी का भी मोह भंग हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी कोई पोस्ट नहीं दे रही हैं। महुआ मोइत्रा भी फाइट कर रही है क्लोज पहुंचने की, भरोसा दिलाने की कि नहीं मैं आपका हूं, नहीं मैं आपका हूं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन उनको लग रहा है कि जब कल्याण बनर्जी, जिनको हमने चीफ व्हिप बना दिया काकोली घोष दस्तीदार को हटा करके, जब उन्होंने मोर्चा हमारे खिलाफ खोल दिया जो अविश्वसनीय था, तो महुआ मोइत्रा भी खोल सकती है। इनको तो छोड़ दीजिए, सागरिका घोष के बारे में मैंने ही आपको और भी कई नेटवर्क ने बताया था, लेकिन मैंने भी बताया था आपको कि सागरिका घोष के खिलाफ अभद्रता की गई है, शायद मैन हैंडलिंग भी हुई, हाथापाई की नौबत आ गई या हाथापाई भी हुई। इसको लेकर के सागरिका घोष भी नाराज है। लेकिन सागरिका घोष अभी कोशिश कर रही है कि अपनी राज्यसभा की कुर्सी को बचाएं और ममता बनर्जी के साथ में हम बने रहें, लेकिन वो भी अब बचेगी नहीं। डेरिक ओब्रायन कह रहे हैं कि जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा फिर से चले आएंगे, बिल्कुल यही तो डील होगी। लेकिन सयोनी घोष ने ऐसी क्या बात बताई जिसके बाद कोलकाता पुलिस एक्टिव हो गई, या कोई बात बताई भी या नहीं, सच क्या है? पावर गैलरी में चर्चा है मित्रों कि सयोनी घोष खुद को बचाने के लिए कुछ अंतरंग राज कोलकाता पुलिस को बता गई है, और वही एक रास्ता है सयोनी घोष के बचने का। सयोनी घोष पर बहुत लंबी कार्रवाई हो सकती थी और बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। अब उस कार्रवाई से या तो सयोनी घोष खुद को बचा ले या फिर उस कार्रवाई में शामिल कर ले। सयोनी के पास कोई दूसरा मौका नहीं है, सयोनी अब बच ही नहीं सकती है। तो अब एक ही रास्ता था, बीजेपी के शरण में आ जाना, मतलब जो बागी गुट है उसकी शरण में चले जाना, अगर वो खुद को बचाना चाहती हैं। तो सयोनी घोष ने लेकिन अगर बचा तो ली, लेकिन केस जिंदा है। उस केस से खुद को अलग कैसे कर पाएंगी? अगर इंक्वायरी होगी तो क्या सयोनी घोष की जहां कोई भूमिका है, सयोनी घोष का जहां कोई नाम है, सयोनी घोष की ऐसी कौन सी बात है जिस पर सयोनी घोष समझौता कर ली? इतना बड़ा रिश्ता था, उस रिश्ते को उन्होंने तिलांजलि दी और बागी गुट में शामिल होना खुद को उचित लगा उनको और उन्होंने यह फैसला लिया। बहुत अंदर की बात है, और उस अंदर की बात में मित्रों खबर है कि यह मामला बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था। कुछ आईएसआई के हैंडलर इनके इर्द गिर्द में थे। अब यह जांच का विषय है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरह से ये नयन मदीना और मन में मदीना, नयन मदीना, मक्का और मदीना की गीत गा रही थी, और जिस तरह से ये 2015 में ही भगवान शिव के ऊपर ये आपत्तिजनक पोस्ट कर रही थी और उसको 2021 तक बनाए रखी हुई थी, ये कट्टर एक बर्निंग, एक अपॉर्चुनिस्ट नेता के रूप में आगे बढ़ रही थी और इसे पीछे से बैकअप मिल रहा था और ये लंबा नपने वाली थी। अब जो इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसी है और जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने जब ट्रेल को नापा है तो ये आंच इन तक भी पहुंच रही थी। अब वहां से लगने लगा, हो सकता है सयोनी को मालूम नहीं हो, सयोनी पूरी तरह से अनभिज्ञ हो कि वो किनसे मिल रही हैं, क्या बात कर रही हैं, क्या उनका मामला हुआ है, उनको नहीं मालूम है। वो 32 साल की 33 साल की हैं, तो उनको इस पूरी गहराई मालूम भी नहीं होगी, ये क्या जियो पॉलिटिक्स है, क्या आईएसआई है, क्या बांग्लादेश में क्या हैंडलिंग चल रही है, क्या सीआईए का खेल चल रहा है। इससे हो सकता है कि सयोनी पूरी तरह से अनभिज्ञ हो, सयोनी की उसमें कोई भूमिका नहीं हो, सयोनी उसको ठीक से जानती भी नहीं हो। यह बिल्कुल सच है।
लेकिन सयोनी के तार जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये तो अकाट्य है, ये तो अकाट्य हो जाएगा अगर ऐसी बात हुई तो। ये हो सकता है खुफिया एजेंसी को पता है कि सयोनी इसमें शामिल नहीं है, सयोनी अपने तरीके से कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी, लेकिन सयोनी की राजनीतिक मजबूरी थी जो उसे ऐसे लोगों के आसपास होने से भी खुद को वो बचा नहीं पाई, और ये उनकी अनभिज्ञता रही होगी, ये खुफिया एजेंसी को ऐसा लग रहा है। लेकिन पाला बदलने के लिए तो इतना काफी है, काफी है। और 2:30-3 बजे रात को अगर अभिषेक बनर्जी के घर पे पुलिस पहुंच रही है तो राज बहुत गहरा है, ये यूं ही बात नहीं हुई है। और आगे में जितनी कहानियां बन रही हैं, मौन है, मैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को मैं बताऊंगी, आपको नहीं बताऊंगी, आप मत बताइए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मीडिया को खबरें नहीं आएंगी, पता लग जाएंगी। टीएमसी में कौन कौन कहां कहां जाने अनजाने क्या क्या हैंडलिंग हो रही थी, आखिर में क्या बात थी जो ममता सरकार के रहते हुए बीएसएफ को 600 किलोमीटर लैंड ट्रांसफर नहीं हो रहा था, क्या बात थी, कारण क्या था, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कारण था तो फिर दिया क्यों नहीं? और आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टेट गवर्नमेंट को लैंड ट्रांसफर करना है, आप लैंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। 45 डेज के अंदर पहला सिग्नेचर कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ उसमें लैंड ट्रांसफर पहला था शुभेंदु अधिकारी का, और कहा कि इसे 45 दिन के अंदर में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो फिर ममता सरकार क्यों नहीं कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी? केवल डिपोर्ट घुसपैठिया ये कहानी नहीं है। धुरंधर मूवी देखी है ना, धुरंधर, दूसरी धुरंधर मूवी देखी है ना, बस इशारा समझ लीजिए आप। तो अभी बहुत सारे टीएमसी के जो लोग हैं वो अभी भी रडार पर है, फैक्शन में आ गए हैं वो अलग विषय है, अभी भी रडार पर हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि इन लोगों की अनभिज्ञता होगी, ये लोग नहीं जानते होंगे, ये अनजाने में टूल बन रहे होंगे, इसीलिए नयनो मदीना गा रहे थी, इसीलिए मौने मक्का गा रही थी। ये मदीना और मक्का जो गा रही थी ये यूं ही नहीं था, ये हो सकता है इनका बचपना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इसको खेल रहा था, और ये ट्विस्ट चल रहा था वहां, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट चल रहा था, आप हैरान हो जाएंगे। आईपैक की जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली 2 स्टार प्रचारक थी ना, उसमें एक थी सयोनी घोष, महुआ जी भी थी, क्योंकि पिछली बार नुसरत जहां से काम चल रहा था, क्योंकि फिल्म की तो एक्ट्रेस चाहिए ना साहब, तो पिछली बार नुसरत जहां से काम चल रहा था, अब नुसरत जहां है नहीं, वो शादी करके बेचारी चली गई। तो इस बार आईपैक ने सुंदर चेहरे को कैंपेन में उतारने के लिए सुश्री सयोनी घोष और श्रीमती महुआ मोइत्रा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की, किया भी उन्होंने। अब ये कैंपेन ये कर रही थी, आईपैक बतला रहा था कि लाइए, ये शुद्ध पॉलिटिकल, ये भी हो सकता है कि भाई सुंदर चेहरा है, एक्ट्रेस रही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, भीड़ जमा हो जाएगा, ठीक बात है, ये हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन खेल तो बहुत बड़ा था, बाकी इनपुट्स जाएंगे, यूं ही रात को 3 बजे छापेमारी नहीं हो रही है। अब ये बात इन्होंने किसको बताई या इनको किसने बताई कि भाई आना पड़ेगा, आपको आना ही चाहिए, आ गई, चली गई। अब बचना है तो
जो मर्जी कर लीजिए, नहीं बचना है। हो सकता है आप पूरी तरह से इनोसेंट हो, लेकिन खुफिया एजेंसी तो जांच करेगी ना। सबका कर रही है खुफिया एजेंसी जांच, सभी नेताओं का कर रही है, कहां कैसे क्या चल रहा है। इतने बड़े स्तर पर पश्चिम बंगाल में इतनी घटनाएं हो रही थी, ये साधारण घटनाएं नहीं थी। या आकर के संदेश खाली का वो शेख सीधे सीधे सड़क पर बोले कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं, देखता हूं कौन क्या कर लेगा। कोई तो बात होगी, कहीं ना कहीं से तो बैकअप होगा। सारे बैकअप के पन्ने बनते जा रहे हैं, सारे डॉजियर बन रहे हैं, सारे फाइल्स बन रहे हैं। जो अनजाने में इस खेल में थे उनको बता दिया गया है, रास्ता अलग कर लीजिए। रास्ता अलग हो गया, लेकिन अभी बहुत राज और आना बाकी है। सयोनी बताएंगी, कोई और बताएंगी, इंतजार कीजिए। बहुत लंबे फंस गए हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।